हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, कल जैसे मैंने आप लोगों को बाबर का टॉपिक करवाया था, मे बी आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम हमारे जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सही रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे वो ही पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे पेपरों में आए हुए हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए क्या है नया टॉपिक, पढ़ते हैं। आज हम नया टॉपिक खिलाफत मूवमेंट के बारे में लेकर आए हैं। क्या लेकर आए? खिलाफत। आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है खिलाफत मूवमेंट। पहले तो हम उसको समझेंगे क्या चीज़ है, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिटेड लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। इनमें से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? हाँ जी स्टूडेंट, देखिए क्या पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट है क्या? क्लियर, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगी। एक्चुअली आप सभी को पता है कि 1940 से लेकर 1919 के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। इसके अंदर एक तरफ कौन था? इंग्लैंड था। एक तरफ कौन था? इंग्लैंड था। और एक तरफ कौन था? जर्मनी था। कौन था? जर्मनी था। इस जर्मनी का साथ कौन दे रहा था? टर्की दे रहा था। टर्की दे रहा था। और टर्की क्या था? एक मुस्लिम देश था। टर्की क्या था? मुस्लिम देश था, जहां पे मुसलमानों का भगवान खलीफा बैठता था। कौन बैठता था? खलीफा। खलीफा एक तरह से कह सकते हैं मुसलमानों का धर्म गुरु है, मुसलमानों का भगवान है, इस्लाम धर्म का भगवान है खलीफा, जो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद मानता है। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का गुलाम, उस टाइम पे इंग्लैंड के गुलाम कौन थे? हम थे, भारतीय थे। अब इंग्लैंड को फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय हिंदुओं का और भारतीय मुसलमानों का क्या चाहिए था? साथ चाहिए था। हिंदू तो भाई गांधी जी के कहने पर शामिल हो गए थे, लेकिन मुसलमान कैसे शामिल हो? मुसलमान अगर इंग्लैंड के साथ देते हैं तो वो किसके खिलाफ हो जाएंगे? खलीफा के खिलाफ। मुसलमान देश टर्की के खिलाफ हो जाएंगे। अगर ये इसके साथ हो जाते हैं तो कल को मान लो किसके खिलाफ हो गए? भगवान के खिलाफ हो गए, अपने ही भगवान के खिलाफ हो गए। इस वजह से मुसलमानों ने मना कर दिया कि हम इंग्लैंड का साथ नहीं देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बोला कि अगर हम इस युद्ध में जीत जाते हैं, अगर आप लोग हमारा साथ ना देते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम युद्ध जीत गए तो हम टर्की का हम छक्के छुड़ा देंगे, मतलब टर्की को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हम खलीफा को भी खत्म कर देंगे। क्लियर। लेकिन अगर आप हमारा साथ देते हो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अगर आप जो भारत में जो मुसलमान है वो अगर हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारा साथ देते हैं, तो अगर हम जीत गए तो हम टर्की के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, हम बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, और हम खलीफा को भी कुछ नहीं होने देंगे, हम खलीफा को कुछ भी नहीं कहेंगे। मेरी बात समझ में आई? कि उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा साथ देते हो तब अब आप देखो, अब आपके हाथ में खलीफा की जान बचाना। अगर आप हमारा साथ देते हो, हम जीत जाते हैं तो हम खलीफा को कुछ नहीं होने देंगे और हम टर्की को भी कुछ नहीं होने देंगे। बात समझ में? भारतीय मुसलमानों ने सोचा कि अगर हमारा साथ देने से, अगर हम अंग्रेजों के साथ देते हैं, तो अगर मान लो खलीफा अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो बढ़िया बात है, खलीफा को कुछ नहीं करेगा, टर्की को भी कुछ नहीं करेगा। तो भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का क्या दे दिया? साथ दे दिया। अब वही बात, इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड ने क्या कहा था कि हम मिसबिहेव नहीं करेंगे। ठीक है। अब अंग्रेजों की कथनी और करनी में तो बहुत फर्क था। अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे ही वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीते, इस टर्की का क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइडेशन कर दिया।
क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा टर्की रूस को बांट दिया, थोड़ा टर्की फ्रांस को दे दिया, थोड़ा टर्की किसको दे दिया, थोड़ा टर्की अपने पास रख लिया। टर्की का क्या कर दिया, बंटवारा। यही वही अंग्रेज थे, वो जिन अंग्रेजों ने कहा था कि हम टर्की को कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने टर्की का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, और खलीफा नाम की जो पोस्ट थी उसे हमेशा के लिए क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब कौन विरोध होएगा, भारतीय मुसलमान जो जिन्होंने इस बात के कहने पर उन्होंने साथ दिया था कि हम खलीफा को कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके भगवान को कुछ नहीं होने देंगे, तो आप बताइए वो जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत, कि अब हम अंग्रेजों के क्या हैं, खिलाफ हैं। उन्होंने टर्की के डिवाइडेशन को रोकने के लिए, खलीफा को दोबारा गद्दी पर बिठाने के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट के अंदर अंग्रेजों का क्या किया गया, विरोध किया गया, अंग्रेजों का क्या किया गया, विरोध किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं कि खिलाफत मूवमेंट शुरू किसने किया था वो हम देखते हैं, और किसकी सलाह पे शुरू किया था वो भी हम देखते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं। समझ में आया खिलाफत मूवमेंट, समझ में आया। और ये खिलाफत पार्टी कब बनी थी, खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को खिलाफत मूवमेंट क्या हो गया, शुरू हो गया। इतना समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है खिलाफत मूवमेंट हुआ था, लेकिन हुआ क्यों था ये बेसिकली आपको जानना है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने वादों से मुकर गए थे, उन्होंने टर्की का डिवाइडेशन कर दिया था, उन्होंने खलीफा को खत्म कर दिया था। इस वजह से जो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। इस वजह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे हम क्या कहते हैं, खिलाफत। खिलाफत मतलब खिलाफ, देखो खिलाफत मूवमेंट। बात समझ में? कब? 23 नवंबर 1919 को। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना खिलाफत मूवमेंट क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कभी पढ़ा था उन बच्चों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। समझ में आया क्यों शुरू किया गया था, ये समझ में आया। किसने शुरू किया था वो हमने अभी बताना है, लेकिन कब शुरू किया गया था वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस वजह से शुरू किया था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए स्टूडेंट, खिलाफत मूवमेंट के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दो जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे टॉपिक किया हुआ है खिलाफत मूवमेंट। हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, याद करो। मैंने आप लोगों को बताया था अली ब्रदर्स ने। किसने शुरू किया था? अली ब्रदर्स ने, अली बंधुओं ने, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मैंने याद करो, मैंने आपको क्लास में बताया था अली और कली। अली मतलब कि मोहम्मद अली, शौकत अली, और कली मतलब कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सीधा सा आंसर था, बहुत इजी क्वेश्चन था। टॉपिक बहुत अच्छा है अगर आप लोग इसको डीपली से, गहराई से, कॉन्सेप्ट वाइज समझते हो तो। बात समझ में आई? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, अगर यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दिया होता तो वो भी इसका आंसर आ जाता। क्लियर, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम ये आजाद यहाँ पर किसके साथ में दिया गया है, रफ़ी अहमद के साथ दिया गया है, तो इसका ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो पेयर देखना है ना। तो पेयर यहाँ पे तो मोहम्मद अली, शौकत अली दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होता तो इसका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली तो ये भी नहीं है, रफ़ी अहमद और कौन, शौकत अली तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स? एनी डाउट? तो 23 नवंबर 1919 को एक खिलाफत कमेटी, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ जिसके नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत आंदोलन के, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ये तो मैंने आपको अभी समझाया है, कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया है, चलो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को भी इसका आंसर देखना है और मुझे बताना है कि आप लोगों ने इस चीज को कितना समझा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहती है? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, मुस्लिम समाज में सुधार लेकर आना है। तीसरी, अलग से सेपरेट इलेक्ट्रो एरिया की क्या करनी है? डिमांड करनी है। चौथा, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना। ऑटोमन साम्राज्य जो टर्की के अंदर जो साम्राज्य है, टर्की के अंदर जो वंश चल रहा है वो है ऑटोमन, तो उसको क्या करना है? बचाना है। उसको क्या करना है? बचाना है। और खिलाफत को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। हाँ जी, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? बताओ भाई। पहली स्टेटमेंट देखो, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। लगाओ आप अंदाजा। खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू किया गया? मूवमेंट किस लिए शुरू किए जाते हैं? ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, लोगों के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी भावनाएं जगाई जा सके। तो इसका मतलब सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये तो सही हुई। दूसरा, मुस्लिम समाज में सुधार। क्या खिलाफत मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया था कि मुस्लिम समाज में सुधार लाना है? क्या इसलिए शुरू किया गया था? नहीं। अलग से इलेक्ट्रो एरिया की डिमांड करनी है। क्या खिलाफत मूवमेंट के अंदर अलग से इलेक्ट्रो एरिया की डिमांड की गई थी? मैंने आप लोगों को बताया था? नहीं। टर्की के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य है उसको क्या करना? बचाना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि टर्की के डिवाइडेशन को रोकना है। टर्की के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य जिसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया उसको दोबारा सुरक्षित रखना है, और खलीफा को मतलब कि खिलाफत को भी क्या करना है? सुरक्षित रखना है। खलीफा, ठीक है, उसको भी क्या करना है? सुरक्षित करना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें इलेक्ट्रो एरिया की तो डिमांड की नहीं गई, नॉर्मल सी बात है। इसलिए मुस्लिम समाज में सुधार की बात की गई थी? नहीं की गई। बात समझ में आई? तो ए और क्या रहेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ रहेगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पर ये। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सोचोगे कि मैम ये क्या करवा रहे हैं, हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाने, क्यों, क्या जरूरत है? अरे भाई आप लोग पेपर देखो अपने, क्वेश्चन आ ही कॉन्सेप्ट वाले रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आए? तभी मैंने आपको ये टॉपिक आज उठाकर लेके आई, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक को डिटेल से समझाया जा सके। देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों की चीज़ बताऊं, मेरा पढ़ाना ही मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं अपना 100% दे रही हूँ, 200% दे रही हूँ, वो मुझे पता है, और आप लोग भी बहुत हद तक जानते हो। लेकिन मुझे आप लोगों से भी तो उम्मीद है, और मैं कर किसके ले रही हूँ? आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है, एक बात बताऊँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन में ज़्यादा समझाना पड़ता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है, हमें पता है, क्योंकि आज के टाइम पे पूछे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आज को सीधा क्वेश्चन आता ही नहीं है। बात समझ में आई? समझ में आई? तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि ये तो मुझे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस करवा दो, अदरवाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने में तो पूरा टॉपिक जाता है। बात समझ में आई? तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप लोगों ने अगर टॉपिक नहीं किया हुआ तो आप क्लास में टॉपिक को भी समझ रहे हो और साथ के साथ आप MCQ क्वेश्चंस भी कर रहे हो। बात समझ में आई? समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? हाँ जी बताइए, बताओ भाई जल्दी से जल्दी। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को क्लास में टॉपिक करवाया था, तब मैंने आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया था कि जब खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था तो इसमें, हाँ जी पहले आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। इसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? जब 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सेशन हुआ था, इसके अंदर किसको बनाया गया था प्रेसिडेंट, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था बताओ।
महात्मा गांधी जी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। दूसरी बात, एक ऐसा मौका था जब हिंदू और मुसलमान एक साथ क्या हो सकते थे, खड़े होते थे। और एक चीज बताऊं, गांधी जी ने जानबूझ के खिलाफत मूवमेंट का क्या दिया था, साथ दिया था। उन्होंने ही मुसलमानों को इस चीज के लिए कहा था कि आप मूवमेंट शुरू करो, इसमें मैं आपका क्या दूंगा, साथ दूंगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर आज हम मुसलमानों का साथ देंगे तो कल हो सकता है कि जब हमें जरूरत पड़े तो मुसलमान भी हमारा क्या देंगे, साथ देंगे। गांधी जी को एक अच्छा मौका लग रहा था, एक अच्छा अवसर मिल रहा था। वो देख रहे थे कि किस तरह से हिंदू और मुसलमानों को आपस में जोड़ा जा सके। क्लियर? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो सेशन हुआ था, उसकी जो अगुवाई है, इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है, वो किसने की थी? महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ इकट्ठे खड़े हों। जब मुसलमानों को जरूरत हो तो हिंदू उनका साथ दें, और जब हिंदुओं को जरूरत हो तो मुसलमान उनका साथ दें। क्लियर? बात समझ में? इस वजह से महात्मा गांधी ने यहाँ पर भाग लिया था और इसके अंदर एक जबरदस्त भाषण दिया था और मुसलमानों को क्या किया था? मोटिवेट किया था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने इसलिए उनको बेवकूफ़ी लग रही थी इस काम के लिए। शौकत अली आप सभी को पता इसमें थे। मोतीलाल नेहरू उस टाइम पे नहीं थे। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय, इजी सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अभी तो मैं आपको बता के हटी हूँ, आप लोगों को पता ही है। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? एक वो व्यक्ति जो एक ऐसा वो देख रहा था, एक ऐसा दृश्य देख रहा था कि जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हैं, इनको किसी और की जरूरत ही नहीं है कि अब खिलाफत मूवमेंट है। तो गांधी जी के कहने पर यह मूवमेंट शुरू किया गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध किया जाए और मैं खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों का क्या रहूं, साथ में रहूं, जिससे कि आगे जाके जब मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करूं तब मुसलमान मेरे क्या रहे, साथ में रहे, हिंदू और मुसलमान क्या रहे, इकट्ठे रहे। तो गांधी जी ने ही खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? तो खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने ही खिलाफत कमेटी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसकी अगुवाई, इसकी प्रेसिडेंटशिप की थी। किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी ने इसमें एक जबरदस्त भाषण दिया था, स्पीच दिया था, लेक्चर दिया था, जिसमें उसने मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी भावनाएं, ऐसी विरोधी भावनाएं जगाई कि हमें अपने खिलाफत की क्या करनी, सुरक्षा करनी है। हमें टर्की को, ओटोमन साम्राज्य को क्या करना, सुरक्षित रखना है और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। क्लियर? बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी। वो ये देख रहे थे कि ऐसा मौका है जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, 15 मई को PSTET का बैच शुरू हो रहा है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए मौके आपके पास खुद चल कर आ रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे, तो वो तो मैं भी नहीं जानती। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप लोग सरकारी नौकरी पाने का जो आपका सपना है वो आप खुद से पूरा कर पाओ, अपने संकल्प को पूरा कर पाओ, अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। क्लियर? कूपन कोड AC 512 लगाना है। क्लियर? आगे देखिए, Why did महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? अभी बताया। वो कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, जैसे ट्रेन के डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन जुड़े होते हैं। Why did महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट? सीधा सा आंसर है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता चुकी, कितनी बार बताई हूँ मैंने, कितनी बार बताया आपको कि गांधी जी ने सपोर्ट क्यों किया था? बताओ किस वजह से किया था? खलीफा ने भारतीय क्रांतिकारियों को आश्रय दिया था, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ था। टर्की के खलीफा ने भारतीय क्रांतिकारियों को प्रशय मतलब कि पनाह दी थी? नहीं। खलीफा ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष का समर्थन किया था? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, खलीफा तो खत्म ही हो चुका है। खलीफा गांधी जी का मित्र था भाई? ऐसा भी नहीं सुना मैंने तो। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। याद आया? समझ में आया? क्या बताया था
किस लिए? कि जब हमें जरूरत पड़े तो मुसलमान हमारे साथ में खड़े हों। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इसी वजह से गांधी जी ने खिलाफ, वही बात है भाई, ताली दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अगर आज मैं किसी का साथ दूंगी तो सामने वाला अगले बार मुझसे सोचेगा कि अगर मैं उससे हेल्प मांगती तो सोचेगा जरूर। आज के टाइम में तो चलो ऐसा बहुत रेयर होता है, कर आके सारा कुछ भूल जाता है इंसान, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है कि अगर मैं आपका साथ दूं तो कल को स्टूडेंट सोचता, कोई दूसरा सोचता कि इसने भी मेरा उस टाइम पे साथ दिया था तो मुझे आज इसका साथ देना चाहिए। तो वो क्या मुसलमानों का साथ जाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था और बिल्कुल सीधा आंसर था, बस समझने की जरूरत थी, आपको इधर उधर से सोचने की जरूरत थी। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? अच्छा देखो एक चीज़ और है स्टूडेंट, जब हमें समझ में आता है ना तो हमारे अंदर तो पॉजिटिविटी आती है कि यार वाकई अब हमारी हिस्ट्री के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है। अब आप लोगों को, मुझे नहीं लगता डर लगता होगा यार मुझे कुछ नहीं आता। बात समझ में आई? तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपकी ये पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उल्टा बढ़नी चाहिए। हाँ, आप लोग कहो कि अब तो कोई भी मेरे सामने आ जाए हिस्ट्री के रिलेटेड, मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी की, जो महात्मा गांधी ने जो पार्टिसिपेट किया था उसकी निंदा की थी? 8 लिखा विचों किसने खिलाफत आंदोलन विच महात्मा गांधी दी शमूलियत दी, निंदा की सी, मतलब कि जब वो शामिल हुए थे उसकी क्या की थी? निंदा की थी। शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली। सीधा सा आंसर है, आप लोगों को खुद को पता है, आप लोग ऑप्शंस को देख के खुद ही आइडिया लगा सकते हो। कैसे? देखो सीधा सा आंसर है, वैसे आप लोगों को पता चल ही गया लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों तो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स थे। इन्होंने क्या की थी? खिलाफत मूवमेंट की स्थापना की थी। खिलाफत, तो कांग्रेस के खिलाफत कमेटी के जो फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन बना था? गांधी जी। तो ये कहाँ से कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो खुद गांधी जी को बुलाया था, इन्होंने तो खुद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये भी खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था। मोहम्मद अली, शौकत अली और कली, इन तीनों ने ही क्या किया था? खिलाफत मूवमेंट की स्थापना की थी, खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था। और इन तीनों ने ही गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी कि गांधी जी आइए, आप क्या दीजिए, स्पीच दीजिए, लेक्चर दीजिए, भाषण दीजिए। तो ये तीनों तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, आप सभी को पता है। बचा क्या? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कहता है कि ना मैं खुद साथ दूं और ना मैं दूसरों को साथ दूं। कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। बात समझ में आई? कि मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें खिलाफत मूवमेंट का जिसका समर्थन ही नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, जब गांधी जी शामिल हुए तो उसने गांधी जी का भी क्या किया? विरोध। ये कि क्या ये बेवकूफ़ी है? क्या ये बेवकूफ़ी है? क्यों शामिल हुए हैं ये? बात समझ में आई? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। क्वेश्चन पूछते हैं कि किस व्यक्ति ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया? एक तो मोहम्मद अली जिन्ना था और एक व्यक्ति और था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के शामिल होने पर क्यों, तो गांधी जी के शामिल होने पर किसने विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ में आई? तो ये याद रखना, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। क्लियर? बात समझ में आई कि हम तो तेरा चल साथ नहीं देंगे लेकिन तुझे भी किसी और का साथ भी नहीं देने देंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने, पहले तो ये देख लो भारतीय नेता पूछा है, मुस्लिम नेता नहीं पूछा। अगर यहाँ पे मुस्लिम नेता होता तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर होता, पर मोहम्मद अली जिन्ना तो चलो ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय नेता पूछा गया है। तो आप ये देखिए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? देखो, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली एंड स्वामी श्रद्धानंद। किसने नहीं किया बताइए? जल्दी जल्दी बताइए, तुक्का लगा दो, चलो कोई बात नहीं, यानी कोई ऐसे कोई हमने कोई वो नहीं कर रहे हैं, आप तुक्के लगा दीजिए, आप लोगों का तुक्का भी चल जाएगा, मुझे पता है। जल्दी जल्दी बताओ, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? बताओ 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 जल्दी, तुक्का लगा लो।
मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, वो इसके साथ नहीं थे। बात समझ में आई? समझ में आया कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किसने नहीं किया, किस भारतीय नेता ने नहीं किया? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आ गया? याद रखोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया, हमारे मदन मोहन मालवीय ने क्या नहीं किया? सपोर्ट नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस साल शुरू किया गया था? आप सभी को ही पता है, गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन गांधी जी ने जब देखा जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन, तो गांधी जी ने कहा कि मैं अब अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करूंगा, और ना मैं खुद करूंगा ना मैं सामने वाले को करने दूंगा। तो गांधी जी ने फर्स्ट मास समझते हो? मास मतलब कि जन आंदोलन, एक बहुत बड़े स्केल पर गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा, ये सब कुछ किया, लेकिन ये छोटे स्केल पे थे, ये एक पर्टिकुलर एक जगह में थे। लेकिन ये पहला जन आंदोलन कौन सा था गांधी जी का? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये पूरे भारत में फैला था, उसे हम कहते हैं मास मतलब बड़े स्केल पर। तो मास आंदोलन, मास क्या था, वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। पूछा जाता है गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो वो कौन सा था? असहयोग, नॉन कॉपरेशन, कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। गांधी जी ने कब शुरू किया था? 17, 18, 20 और 28 बताओ। 28 में तो आई थिंक नेहरू रिपोर्ट आई थी, आप सभी को पता ही है आप लोगों को। 1917 में आप सभी को पता है चंपारण हुआ था। 1918 में आप सभी को पता है खेड़ा हुआ था। बचा क्या? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 इस दिन गांधी जी ने क्या शुरू किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो गांधी जी ने पहला जन आंदोलन, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया था? तो वो कौन था? 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट, समस्या, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। हाँ जी स्टूडेंट, पंजाब मास्टर गाइडर इंग्लिश का बैच शुरू होने जा रहा है 27 मई को। जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए 7710104040 पर डायल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी। अभी तो मैं बता के हटी हूँ, अभी तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया आपको। देखो वो कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जुदी होती है कि फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी। गांधी जी ने चंपारण शुरू किया, खेड़ा शुरू किया, ये सारे जो गांधी जी के आंदोलन थे वो छोटे स्केल पे थे। क्या थे? छोटे स्केल पे थे, मतलब कि पर्टिकुलर एक राज्य में थे, स्टेट में थे। लेकिन जो मास मूवमेंट जो था वो कौन सा था? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? असहयोग, नमक, भारत छोड़ो और नील आंदोलन। बताओ। नील आंदोलन तो 1917 वाला है, चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। नमक आंदोलन 1900 कितना है? 30 है, 1930 है, याद है आपको? असहयोग आंदोलन 1920 है। तो पहला कौन सा हुआ है? पहला कौन सा हुआ है? गांधी जी ने 3 जन आंदोलन शुरू किए थे। गांधी जी ने बड़े स्केल पर जो आंदोलन किए वो 3 किए। एक किया है नॉन कॉपरेशन, एक सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट, और तीसरा क्विट इंडियन मूवमेंट। तीसरा कौन सा था? क्विट इंडियन मूवमेंट, ये तो हो गया। सेकंड नंबर पे था नमक आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट कहते हैं, नमक कानून को तोड़ा था। फर्स्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन, मास मूवमेंट कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। गांधी जी चलाएगा पहला जन आंदोलन, मास मूवमेंट। क्लियर? बात समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग गौर से देखो तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छी फीलिंग आ रही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इंटरेस्ट बन रहा है क्लास में? क्लास जब इंटरेस्ट होती है तभी हमें इंटरेस्ट आता है,
और इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने 1 साल में स्वराज का नारा दिया था कि मैं 1 साल के अंदर आप लोगों को आज़ादी दिला दूंगा। गांधी जी ने कहा था, क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा गया था कि मैं 1 साल के भीतर 1 साल के अंदर आपको आज़ादी दिला दूंगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, ये आप सभी को पता है। गांधी जी ने यहाँ पर एक छोटी सी गलती यही की थी कि गांधी जी ने जल्दी में ये बोल दिया कि सितंबर 1920 को गांधी जी ने एक लेख, मतलब यंग इंडिया के अंदर गांधी जी ने कहा कि जब वो स्पीच दे रहे थे, ठीक है, तो यंग इंडिया के अंदर गांधी जी ने क्या कहा कि मैं 1 साल के अंदर आप लोगों को क्या दिला दूंगा, स्वराज, आज़ादी दिला दूंगा। जो देश इतने सालों से गुलाम है, क्या वो 1 साल के अंदर आज़ाद हो जाएगा? ये गांधी जी की उस टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्योंकि क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन कैसा था, अहिंसक था, नॉन वायलेंस था। तो नॉन वायलेंस आंदोलन के अंदर जब हम शुरू करते हैं तो हमें जो आज़ादी मिलती है वो धीरे धीरे बनती है। अगर गांधी जी 10 साल का नाम लेते तो मे भी हो सकता था, लेकिन गांधी जी ने तो 1 साल का कह दिया। अब लोगों में तो पागलपन आ गया कि गांधी जी ने कहा है भाई 1 साल के अंदर आज़ादी दिला दूंगा मैं। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर मैं तुझे चीज़ दिला दूंगी, 10 दिन खत्म होते ही बच्चा तो बवाल करना शुरू कर देता है। ये भी ऐसा ही हुआ। गांधी जी ने 1920 में कह दिया कि मैं 1 साल के अंदर आज़ादी दिला दूंगा, 1921 भी निकल गया, 1921 भी निकल गया, आज़ादी तो कहीं नहीं मिली हमें, आज़ादी तो कहीं नहीं मिली। लोग पागल हुए पड़े थे आज़ादी के लिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा 1 साल के अंदर आज़ादी। बात समझ में आई? समझ में आया? तो गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि मैं 1 साल के अंदर स्वराज, आज़ादी दिला दूंगा? ड्यूरिंग द दांडी मार्च, क्या ये सही है? ड्यूरिंग द सविनय अवज्ञा आंदोलन, ड्यूरिंग द गोलमेज सम्मेलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया, सितंबर 1920 में यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा मैं 1 साल के अंदर आज़ादी दिला दूंगा। 1 साल के अंदर आज़ादी मिली नहीं, 1921 आ गया, 1922 भी आ गया, तब जाके घटना घटी चोरा चोरी हत्याकांड की। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जितना करवाया है, क्लियर है? एनी डाउट, समस्या, कोई शंका, असमंजस, किसी प्रकार की कंफ्यूजन? चलिए, हाँ जी स्टूडेंट, इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 27 मई को, मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ जूलॉजी और बॉटनी का बैच भी शुरू हो रहा है। जूलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का बैच शुरू हो रहा है। जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल करवाइए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज आपकी क्लास बहुत आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा कोई चीज़ हो तो जरूर बता के जाइएगा अपने कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, सेशन में जरूर मुझे बता के मैम क्लास कैसे लगी, कैसा रहा आप लोगों का सेशन, कितने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, क्या नया था आप लोगों के लिए ये भी बताइए, कितने आप लोगों के क्वेश्चन में आपने स्कोरिंग की है ये भी बताइएगा, कितना आप लोगों ने समझा वो भी बताइएगा। तो हर एक चीज़ बताइएगा जो आपके मन में चल रही है, क्लास कहती थी वो भी बता के जाइएगा, कितना आप लोगों का इंटरेस्ट बना, कितना आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आई वो भी बता के जाइएगा। तो ये आप इतने क्वेश्चंस बताए हैं तो इन क्वेश्चंस का जवाब भी तो आप लोग ही दोगे ना, तो इन क्वेश्चंस का जवाब भी आप लोग ही दे के जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। गर्मी बहुत है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। लिक्विड लो जितना ले सकते हो, नींबू पानी है, जितना लिक्विड ले सकते हो ले लो। घर से बाहर कम निकलो, गर्मी बहुत है, लूएं बहुत चल रही हैं, बीमार हो गए मुश्किल हो जाएगा। तो घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और लिक्विड लेते रहो। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू, बाय।